ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव, हर हर भोलेनाथ, शिव महाकाल, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, हमारे शिव बाबा ने जो सम्मान दिया है वो है मैं एक साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। मैं एक साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। आई एम एन इमेज दैट ग्रांट्स विजन्स। आई एम एन इमेज दैट ग्रांट्स विजन्स। तो वरदान के हिसाब से ये बनाया हुआ साक्षात्कार मूर्त आत्मा जो वरदान है, इसकी सिद्धि हमने प्राप्त करनी है। इस सिद्धि प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने अपनी एक विधि बताई है। हम देखते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है, वरदान में जैसे बाबा ने प्रवृत्ति को पकड़ा है तो जब हम इस लौकिक दुनिया में रहते तो हम प्रवृत्ति में ही हैं। चाहे प्रवृत्ति परिवार की होती है, फैमिली लाइफ होती है, चाहे प्रवृत्ति इस ज्ञान मार्ग की सेंटर की होती है, चाहे प्रवृत्ति ऑफिस में जहाँ काम करते वहाँ होती है, जहाँ बिजनेस प्लेस पर जो प्रवृत्ति होती है उसमें रहते हैं, क्योंकि जहाँ हम काम करते हैं उसको भी फैमिली कह देते हैं। तो इस सोसाइटी को, सारे विश्व को देखा जाए तो विश्व एक परिवार है। इस सारे परिवार में रहते हुए भी जो इस बड़े परिवार की बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमको अपनी ओर खींचती है और हमें इस अध्यात्म से दूर ले जाती हैं और सतयुगी दुनिया से दूर ले जाती हैं। उस सतयुगी दुनिया का अनुभव कराने के लिए, फरिश्तेपन का अनुभव कराने के लिए, फरिश्ता सो देवता, जो फरिश्तापन अर्थात अपनी देवताई का अनुभव कराने के लिए प्रवृत्ति में रहते हुए बाबा ने कहा साक्षात्कार मूर्त भव। इतनी बड़े फैलाव जो प्रवृत्ति का हो गया है और प्रवृत्ति के हमारे जो संबंध संपर्क हैं और उनमें जो अटैचमेंट है, उनके साथ हमारा लगाव झुकाव है, उनसे बाबा ने हमें डिटैच करने के लिए ये सारी विधि बताई है। अगर हम उनसे डिटैच हो जाते हैं और परमात्मा शिव से अटैच हो जाते हैं तो हम में जो शक्तियाँ आती हैं, हम में जो देवताई सतयुगी गुण जो आते हैं, शक्तियाँ आती हैं, उनका वाइब्रेशन चारों तरफ फैलता है और वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। जो आत्माएं होती हैं वो भी शुद्ध होने लगती हैं और जो प्रकृति है वो भी शुद्ध होने लगती है और हम फरिश्तेपन का अनुभव कराने लग पड़ते हैं। वो फरिश्तेपन का अनुभव जो है, परमात्मा कहते हैं तुम्हारा साक्षात्कार है, तुम फरिश्तेपन का अनुभव कराओगे, तुम साक्षात्कार मूर्त आत्मा हो, तो ये अनुभव करते रहना है सारा दिन। साक्षात्कार मूर्त राधर थ्रू आउट द लाइफ यू हैव टू मेक योर सेल्फ एन इमेज दैट ग्रांट्स विजन्स whosoever comes in your contact and relations। तो वरदान है प्रवृत्ति के विस्तार में रहते हुए, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते हुए अर्थात इस दुनिया में रहते हुए, इस परिवार में रहते हुए, ब्रॉड सेंस में विश्व सारा एक परिवार है, उसमें रहते हुए, फैमिली लाइफ में रहते हुए, ऑफिस लाइफ में रहते हुए, सोसाइटी परिवार में रहते हुए जो फैलाव हो गया है, फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव, फरिश्तेपन का साक्षात्कार अर्थात अपनी दिव्य आत्मा का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। तो कैसे साक्षात्कार मूर्त होते हैं? प्रवृत्ति में जो भी हमारे संबंध संपर्क में हैं, उनसे जो हमारी अटैचमेंट हो गई है, उनसे हम डिटैच हो जाएं और परमात्मा शिव के साथ बॉडीलेस होकर, परमात्मा शिव क्या है, आशरीरी हैं, परमात्मा हमको भी कहते हैं आशरीरी होकर तुम मुझे मिल सकते हो। तो हम आशरीरी होकर जब परमात्मा से मिलते हैं स्थूल दुनिया में रहते हुए भी, तो वहाँ से जो शक्तियाँ मिलती हैं, वो शक्तियाँ जो होती हैं शांति, सुख और पवित्रता की जो शक्तियाँ मिलती हैं, स्नेह की शक्तियाँ मिलती हैं, ज्ञान और सर्व शक्तियों से इस जब हम स्थूल दुनिया में फिर आते हैं अपने स्थूल कार्य करने के लिए, तो जो भी हमारे यहाँ पर होते हैं उनको हमारे देवतापन का अर्थात फरिश्तापन का साक्षात्कार होने लगता है। तो इस प्रकार हमने स्थूल दुनिया में काम किया, परिवार में रहते हुए
पारिवारिक काम किया, ऑफिस में रहते हुए ऑफिस का कार्य किया, बिजनेस प्लेस पर रहते हुए बिजनेस का काम किया, 1 सेकंड नीचे काम किया, 1 सेकंड आशरीरी हो गए, परमात्मा शिव से शक्तियाँ ली, फिर नीचे, परमात्मा शिव से शक्तियाँ ली, फिर नीचे से नीचे काम किया, स्थूल दुनिया का काम किया, फिर आशरीरी हो गए। आशरीरी होने से हमारे में आशरीरीपन की स्थिति जो है हाईएस्ट स्थिति है। जब उस हाईएस्ट स्थिति में हम जाते हैं तो नीचे की सब बातें अनइम्पॉर्टेंट लगने लगती हैं और नीचापन आपे ही छूट जाता है और हमारी मेहनत भी बच जाती है, समय भी बच जाता है, हमारी बुद्धि भी विशाल हो जाती है और एक ही समय पर बहुत से कार्य हम करने के कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, अर्थात मल्टीटास्किंग भी इसमें आ जाती है। मल्टीटास्किंग जो आजकल ज़माना मल्टीटास्किंग का है वो भी हमारा पूरा हो जाता है। मल्टीटास्किंग मल्टीपल टास्क एक ही समय पर करते हैं। भगवान शिव से शक्ति ली, नीचे आए, मल्टीटास्किंग की, फिर ऊपर चले गए। इस प्रकार हमारा समय बचता जाएगा, एक ही समय पर हर कार्य करते रहेंगे, हम सफलता मूर्त बनते जाएंगे, फरिश्तेपन का अनुभव इस दुनिया वालों को कराते जाएंगे और इस दुनिया को हम सतयुगी दुनिया बनाते जाएंगे। तो परमात्मा शिव ने कैसे एक्सप्लेन किया, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। तो आज साक्षात्कार मूर्त हम हैं, ये याद रखना है। वैसे तो हम थ्रू आउट पुरुषोत्तम संगम युग पर हम साक्षात्कार मूर्त हैं। तो परमात्मा शिव के महावाक्य कौन से हैं? प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी, प्रवृत्ति का विस्तार तो बहुत हो चुका है, विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करना है। ये जो विस्तार है प्रवृत्ति का, इसमें हमारा जो मन बुद्धि इसमें अटैच है उसको समेटना है, उसको मर्ज कर देना है, उससे हमें डिटैच होना है और उपराम रहने का अभ्यास करना है परमात्मा शिव से। हमारी बुद्धि जो परमात्मा शिव से ही लगा रहा है, चाहे प्रवृत्ति का कितना भी विस्तार हो चुका है उसको हमने समेटना है और परमात्मा शिव से हमारी बुद्धि लगी रहे। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, घर में अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी आशरीरी हो जाओ परमात्मा शिव की याद में, आशरीरी से मिलन होगा तो वहां से शक्तियां लाएंगे। ये अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी अभी स्थूल कार्य फिजिकल टास्क कर रहे हैं तो अभी अभी बॉडीलेस आशरीरी हो जाओ, ये अभ्यास फरिश्तेपन का अनुभव कराएगा। ये अभ्यास फरिश्तेपन का अनुभव कराएगा। फर्श से परे हो जाएंगे, सभी रिश्तों से फ्री हो जाएंगे तो परमात्मा शिव से सारी शक्तियां हमारे रिश्तों को भी यहाँ से मिलने लगेंगी, चाहे हम रिश्तों से फ्री होंगे। तो फरिश्तेपन का साक्षात्कार होगा अर्थात देवतापन का साक्षात्कार होगा, क्योंकि फरिश्ता ही देवता बनते हैं। ऊंची स्थिति अर्थात अशरीरी स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। तो अशरीरी हाजिर स्थिति में रहने से सारी बातें जो होंगी व्यक्त भाव की, वो छोटी छोटी ट्रिवियलिटीज अनुभव होंगी, अनइम्पॉर्टेंट अनुभव होंगी। इनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। ऊंचा आने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा। इस हाईएस्ट स्थिति में रहने से नीचे की जो बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, जो व्यर्थ की बातें हमें खींचती रहती हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी और समर्थ में हम आत्मा रह जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होने लगेगी, हर कार्य हमारा फास्ट गति से होने लगेगा, समय हमारा बचता जाएगा, क्योंकि फजूल की बातों में वेस्ट में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति बेस्ट की होगी। बेस्ट में रहकर हम बेस्ट स्थिति अशरीरी स्थिति में होंगे तो वेस्ट हमारा सब समाप्त होता जाएगा। जो वेस्ट में हम समय लगाते हैं, मेहनत करते हैं ख़त्म करने की, उसको समाप्त करने की, वो भी बच जाएगा। बुद्धि हमारी विशाल हो जाएगी, सतोगुणी हो जाएगी, हर कार्य हमारा सफल होता जाएगा, बहुत से कार्य एक ही समय पर करने में सक्सेसफुल होते रहेंगे। इस प्रकार हमें अपना साक्षात्कार कराते रहना है, फिर फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराना है। और मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ, हर कार्य करते ये हमें याद रखना है कि मैं एक साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। whosoever comes in my contact or relations, he should have the feelings of my angelic form. So कोटि कोटि शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव का जिन्होंने ये सारा एक्सप्लेन किया। आप सब आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।